फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 जून में जो एनटीए यूजीसी नेट होने वाला है उसके न्यू टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में कॉन्सेप्ट पार्ट 1 जो कि वेन डायग्राम का था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके 3 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 10 कॉन्सेप्ट है, 3 हो चुके हैं। आज हम लोग आगे के 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने स्टडी पार्ट की। देखिए, ये हम लोग वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन बताया था कि अगर मैम मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें मैंने लिखा था इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। अगर ये तीन लैंग्वेज दे रखी है आपको, इनके बीच में रिलेशन का वेन डायग्राम बनाना है, मतलब कि ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि अगर हम लैंग्वेज के लिए एक सर्कल बना लें और उसमें इन तीनों को हम बना दें। ठीक है, एक ये बड़ा हो गया लैंग्वेज के लिए, छोटा हो गया इंग्लिश के लिए, और दूसरा वाला हो गया ग्रीक, और तीसरा हो गया लैटिन। मतलब ये इंग्लिश, ये ग्रीक और ये लैटिन, और ये है लैंग्वेज का। बिल्कुल फ्रेंड, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स हम ये तभी कर सकते हैं जब हमें टर्म्स में लैंग्वेज दिया गया हो। अगर हम कोई 3 टर्म्स दी हैं सिर्फ, तो इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो हम सिर्फ ये छोटे छोटे सर्कल ही बनाएंगे इस तरीके से अलग। ठीक है, अगर इन टर्म्स में लैंग्वेज भी होता तो फिर हम ये डायग्राम बनाते। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपको टर्म्स किस तरीके की दी गई है, क्या रिलेशन है, क्या उनका इंटरडिपेंडेंस है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं आज का। ठीक है, ये रब कर देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। और ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, 4, 5 और 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़े इजी से हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाली हूँ वो उसमें 4 कॉन्सेप्ट होंगे, लास्ट 4 कॉन्सेप्ट, और दोनों ही चारों के चारों ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्ट 4, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है फ्रेंड्स, इसमें भी मैं 3 टर्म्स का एग्जांपल लेकर के चल रही। 3 टर्म्स रहेंगी यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, और तीनों में फ्रेंड्स इस तरीके का रिलेशन है कि फर्स्ट और 2 इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, कह लीजिए आप, इंटर रिलेटेड है पार्शियली, मतलब थोड़े। ठीक है, और ये पार्शियली रिलेटेड इस थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे, थर्ड वाले टर्म पे कंप्लीटली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो बात हुई, अब देखिए इसका एग्जांपल देख के मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कि ये सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। ओके, और ये जो इंटरसेक्टिंग दूसरा जो सर्कल है ना, कट कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो सर्कल है ये ब्रदर को रिप्रेजेंट। मतलब क्या हुआ कि जो फादर है वो कभी ना, कुछ फादर क्या है, ब्रदर भी है, और कुछ ब्रदर क्या है, फादर भी है। ये वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है? इस बात को, है ना। आपको पता है फादर ब्रदर भी होते हैं, और ब्रदर्स कभी ना कभी फादर भी बनते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। पर फ्रेंड्स, ये दोनों टोटली कौन हो सकते हैं? मेल्स, ओनली मेल्स कैन बी फादर एंड मदर। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। 2 टर्म्स एक दूसरे से पार्शियली इंटर रिलेटेड है, पर दोनों ही टर्म्स थर्ड टर्म पर कंप्लीटली रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ पाए आप लोग? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए जो है डॉग्स, है ना। एक सर्कल जो है डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा सर्कल जो है आपको पेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मतलब क्या हुआ कि डॉग्स हैं, पेट्स हैं। कुछ डॉग्स क्या है, पेट्स हो सकते हैं,
ये इंटरसेक्टिंग पार्ट किसको डिनोट कर रहा है कि कुछ डॉग्स क्या हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए डॉग वाला सर्कल पेट वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दोनों का इंटर रिलेटेड रीजन है क्या बता रहा है कि डॉग्स क्या हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, और कुछ पेट्स डॉग्स भी होते हैं, क्योंकि पेट्स तो कई तरीके के होते हैं, बिल्लियाँ भी रखी जाती है, खरगोश रखे जाते हैं, है ना, आजकल तो लोग शेर और पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं। तो और ये सब किसके पार्ट है, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, एनिमल्स के पार्ट है, ठीक है। तो समझ पाए आप इस बात को, दो टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये दोनों ही टर्म्स थर्ड टर्म से कंप्लीटली रिलेटेड है ना, बिल्कुल उसके अंदर ही ये इन्वॉल्व है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3 है इसका, जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा है ट्रायंगल्स, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें हमने एक ले लिया स्केलन ट्रायंगल, है ना, और दूसरा ले लिया हमने राइट एंगल 90 डिग्री वाला, है ना, अब हिंदी में मेरे नाम याद नहीं आ पा रहा है, समकोण, विषम कोण, ऐसे कुछ, है ना, राइट एंगल 90 डिग्री का जो होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और दोनों ही तरीके के ट्रायंगल, मतलब कि स्केलन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, और कुछ राइट एंगल ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पार्ट इस बात को डिनोट कर रहा है। और ये दोनों ही कंप्लीटली किसके अंदर आते हैं, ट्रायंगल्स के अंदर। तो समझ पाए आप मेरी बात को, होप कि आप समझ पाए हो, और आप अपने से कुछ एग्जाम्पल ढूंढिए आपकी डेली लाइफ में, और कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा आप इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, यस, नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5, ओके। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है उसमें ये जो तीनों ही टर्म्स रहेंगी 1 2 3, ठीक है, तीनों ही टर्म्स एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंडिविजुअल भी है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है, या आप ये कह लीजिए कि एक टर्म से दोनों टर्म पार्शियली रिलेटेड है। किस तरीके से, अभी जो फोर्थ कॉन्सेप्ट देखा उसमें कंप्लीटली रिलेटेड है, पर अब जो टर्म्स रहेंगी मान लीजिए 1 या थर्ड टर्म 2 से पार्शियली रिलेटेड रहेंगी। किस तरीके से, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसमें समझ में आएगा हमको, या आप लिखते जाइएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5 के आगे क्या, जैसे कि 2 टर्म्स आर पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड, है ना, एंड इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, मतलब कि अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है पर एक दूसरे से या फर्स्ट और थर्ड जो है सेकेंड वाले से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था डॉग, है ना, और एक एग्जांपल लिया था हमने कैट, ले लेते हैं, ठीक है, और क्या लिया था, पैट्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर पेट्स जो है इंडिपेंडेंट है, और कुछ पेट्स क्या होते हैं, डॉग्स भी होते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या डिनोट कर रहा है कि कुछ पेट्स क्या होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, और कुछ पेट्स क्या होती हैं, कैट्स भी होती हैं। तो ये दोनों टर्म इससे पार्शियली जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं, मतलब कि पेट्स का कुछ पार्ट डॉग भी हो सकता है, पेट्स का कुछ पार्ट कैट भी हो सकता है। और आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ देखिए टर्म्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो हमने वहाँ बड़ा सर्कल जो हमको टर्म्स दी गई थी एनिमल्स, तो उसके लिए हम क्या बनाया था, बड़ा सर्कल बनाया था, और फिर हमको दिया गया था डॉग एंड पेट्स, ठीक है। यहाँ तो हमने डॉग लिखा था और यहाँ पेट्स लिखा था, मतलब पेट्स का कुछ पार्ट डॉग होता है और ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, एनिमल के अंदर आते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और यहाँ हमको क्या टर्म्स दिए, पेट्स, डॉग्स एंड कैट्स। तो पेट्स जो है कैट, मतलब कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते हैं, है ना, तो उसमें डॉग्स भी आते हैं और कैट्स भी आते हैं। ये आप थोड़ी चीज़ क्लियर करके रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, और क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि हो गया ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब कि ईंटें जिससे घर बनता है ना, तो अपने आप में एक इंडिविजुअल टर्म है। ब्रिक्स से अब क्या बनता है, हाउस भी बनता है ना, और ब्रिक्स से ही क्या बनते हैं, ब्रिज भी बनते हैं, है ना, सॉरी ब्रिज, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हुआ कि दो टर्म्स जो है वो थर्ड टर्म से जो है इंटर रिलेट हो रही है, बट तीनों ही इंडिविजुअल है और
तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट भी हो रही है। तीनों मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सेकंड वाली टर्म से अगर हम ब्रिक्स को बी मान लें, इसको ब्रिक्स को सी मान लें, ए को बी, इसको बी ए मान लें और इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो ये दोनों किससे इंटर रिलेट हो रही है, इससे। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंप्लीटली रिलेट हो रही थी एक टर्म से। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम देखें कि वाइट एक सर्कल हमने बना दिया कि वाइट, कोई भी चीज वाइट हो सकती है, तो क्या क्लॉथ भी हो सकता है वाइट, आपको टर्म दी हुई है ना, और फ्लावर। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तीन टर्म्स लिखी हुई रहेंगी आपको, वाइट, फ्लावर और क्लॉथ। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल एग्जांपल से समझा रही हूँ। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इन्हीं टर्म्स को नाम दे दिया जाएगा, क्या, पी। मान लीजिए वाइट को नाम दे दिया उन्होंने पी, है ना, इसको दे दिया क्यू और इसको दे दिया एस। ठीक है, और स्टेटमेंट ऐसी दे दी आपको, पी इज पार्शियली, क्यू इज पार्शियली क्या है, P एंड S इज पार्शियली P, है ना, Q इज पार्शियली P, S इज पार्शियली P। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसको, इसके वेन डायग्राम को। मतलब क्या हुआ, देखिए P क्या है, वाइट है ना, और Q क्या है हमारे पास, फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर है, तो यहाँ पर देखिए फ्लावर वाइट हो सकता है और क्लॉथ भी वाइट हो सकता है। तो पार्शियली मतलब कि थोड़ा सा कट कर रहे हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको एग्जाम्पल जी क्लियर हुए हैं या नहीं अच्छे से। वैसे तो मेरी आशा है कि आप लोगों को हो गए होंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप समझ पाए, पार्शियली रिलेटेड, दो टर्म्स थर्ड टर्म से पार्शियली रिलेटेड है, ऊपर कंप्लीटली रिलेटेड थी दो टर्म्स। ठीक है, दो पार्शियली रिलेटेड टर्म्स थर्ड टर्म से कंप्लीटली रिलेटेड थी, यहाँ दो टर्म्स थर्ड टर्म से पार्शियली रिलेटेड है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर भी आपको तीन टर्म्स दी हुई होंगी, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड, देखिए दो टर्म्स जो है पार्शियली रिलेटेड है, ठीक है, और थर्ड टर्म इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल लिया मैंने, ये है कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर के वायर होते हैं, है ना, कॉपर और वायर, है ना। कॉपर से क्या बना होता है, वायर बना होता है। ये इंटरसेक्टिंग पार्ट इस बात को डिनोट कर रहा है कि कॉपर से क्या बना होता है, वायर बना होता है। और एक थर्ड टर्म दे दिया आपको, क्या, वुड। अब बताइए इनमें कोई रिलेशन है क्या, तीनों में? नहीं, सिर्फ इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में। ठीक है, तो इसको हमने इंटरसेक्टिंग करके बना दिया और वुड को हमने अलग रख दिया। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। आपका दे दिया, तीन टर्म्स दिए आपको, प्रोफेसर, ऑथर और दे दिया आपको चिल्ड्रन। ठीक, अब ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होंगी। अब देखिए कुछ प्रोफेसर ऑथर भी हो सकते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है, पर चिल्ड्रन हो सकते हैं ना, प्रोफेसर हो सकते हैं ना, ऑथर हो सकते हैं चिल्ड्रन। तो इसको कहाँ रखेंगे, अलग रखेंगे। तो ये हो गया प्रोफेसर, ये हो गया ऑथर और ये हो गया चिल्ड्रन। ठीक है, तो होप आप लोग समझ पाए होंगे। सिर्फ जो टर्म्स कह रही है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वेन डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में कैसे और क्वेश्चन आएंगे, उस पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख करके रख लीजिएगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट का आप चाहें तो एक एग्जाम्पल कमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी मैं आपको आगे के 4 कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।